आईसीएसई क्लास 10th के साथ साथ क्लास 12th आईएससी 2025 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके जो क्वेश्चन पेपर रहे हैं। आईसीएसई 2025 के जो क्वेश्चन पेपर हैं वे क्या रहेंगे, खास करके फिल इन द ब्लैंक्स में। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रेपोजिशन करा दिए जा रहे हैं जिससे कि यह समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट को किस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो सबसे पहला प्रेपोजिशन है जिसको कि आप देखेंगे, सबसे पहला प्रेपोजिशन है द कमिटी वाज डिवाइडेड डैश द इशू ऑन न्यू पॉलिसी। तो देखिए न्यू पॉलिसी पर कमिटी डिवाइडेड है और न्यू पॉलिसी के इशू को लेकर। तो जब कोई मुद्दा पर आधारित डिवीजन हो तो वहां पर ऑन प्रेपोजिशन लगता है, और यही है कि डिवाइडेड ऑन द न्यू पॉलिसी और द इशू ऑफ न्यू पॉलिसी, डिवाइडेड ऑन एनीथिंग, डिवाइडेड ऑन द सब्जेक्ट। फिर सेकेंड है शी वाज इनग्रोस्ड, एनग्रोस्ड मतलब वो पूरी तरह से शामिल है अब कि उस अपने बुक में। तो बुक में मतलब कि वो किताब पढ़ रही है, तो यहाँ पर इन हो जाएगा इन हर बुक, एंड डिड नॉट हियर द फोन रिंग, और फोन की आवाज को उसने नहीं सुना। थर्ड है शी ही वॉज एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड कर देना मतलब कि उसको बाहर कर देना। तो जब कोई प्लेइंग पेइंग द फाइन, तो उसको फाइन करने से बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पर जब अलग करने के अर्थ में आएगा तो फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है ड्यू टू हिज फिनेंशियल कंडीशंस। तो याद रखना इसी तरह से बढ़ते हैं। द टीचर इंसिस्टेड, इंसिस्टेड के बाद आप याद रखिएगा हमेशा प्रीपोजिशन ऑन आता है। तो इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इंसिस्टेड ऑन द स्टूडेंट सबमिटिंग देयर असाइनमेंट, जो उनके असाइनमेंट है उसको डालने को लेकर यहाँ पर कहा गया है। तो उसमें भी आपके पास है। अब देख लीजिए फिफ्थ है क्वेश्चन द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन, ऑन भी आप भर सकते हैं कि डिपेंड ऑन और डिपेंड अपॉन होता है जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि डिपेंड वर्ब के बाद डिपेंड ऑन या अपॉन होता है द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सी वाज एक्यूज्ड, एक्यूज के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब सेवंथ नंबर क्वेश्चन है कि ही वाज ओवियस, ओवियस टू, ओवियस के बाद प्रेपोजिशन आप लगा दीजिएगा टू, ओवियस, ऑब्लिवियस भी है तो ऑब्लिवियस टू द डेंजर ही वाज इन। तो यहाँ पर ऑब्लिवियस भी होता है ना ऑब्वियस की तरह, तो टू प्रीपोजिशन लगता है और इसको टू ही लगाया जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कंपनी इज लायबल टू, जनरली हम लोग कंपनी इज लायबल कहते हैं लेकिन टू एनी पर्सन, लेकिन यहाँ पर एनीथिंग है, एक डैमेज है, तो लायबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पर लायबल मतलब रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और उसके साथ फॉर लगेगा। फिर शी वॉज प्रोफिशियंट इन सेवरल लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज में वो एक्सपर्ट है, प्रोफिशियंट है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे तो आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स के प्रीपोजिशन को गौर से देखना है। जैसे 10th है ही वाज स्केप्टिकल, तो ये स्केप्टिकल कहने का मतलब क्या होता है, किस बात के लिए वो स्केप्टिकल्स है, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। तो वो किसी चीज को लेकर उसके पास गुरेज है, तो स्केप्टिकल द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ड्रग, तो अबाउट आप लगा दीजिए द इफेक्टिवनेस की, इफेक्टिवनेस उस ड्रग का कितना इफेक्टिवनेस होगा। द टाउन इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, तो फेमस फॉर हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स आ जाते हैं। शी वाज इंटेंट, अब देखिए शी वाज इंटेंट ऑन समथिंग होगा, ऑन फिनिशिंग हर वर्क बिफोर द डेडलाइंस। अच्छा 13th नंबर क्वेश्चन है ही वाज एवर्स दैट टेकिंग अननेसेसरी रिस्क,
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए वर्स है, तो ए वर्स टू जनरली लगता ही लगता है कि वो किस अर्थ में लिख रहा है। तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि ए वर्स टू टेकिंग लिख देंगे। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बनाने। द बुक इज फिल्ड विथ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स, तो हमेशा बुक में भरा रहेगा तो इसके लिए विथ लगेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, शी वाज अप्रिहेंसिव। अब वो अप्रिहेंसिव है, तो अप्रिहेंसिव होने का मतलब है कि वो किसी चीज के प्रति भी सतर्क है। तो जब भी वो शी इज एन अप्रिहेंसिव, जब वो अप्रिहेंसिव होगी तो उसका समझ उसी तरह से काम करेगा किसी भी मुद्दे पर। तो आप लिखेगा अबाउट द अपकमिंग इंटरव्यू, इस विषय पर वो काफी अप्रिहेंसिव रहती है। अब देखिए, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल टू द सक्सेस। इंस्ट्रूमेंटल वर्ड के बाद है जो टू आता है। फिर आप देखिएगा, द मैनेजर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द मैटर। जब कोई भी मैटर को ध्यान से देखने के लिए अगर ओवरलुक कर देते हैं तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, फॉर लग जाएगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, शी शी वाज इनडिफरेंट। अब वो इनडिफरेंट है तो यहाँ पर हम लोगों को दिमाग लगाना होगा कि क्या लिखे। द इनडिफरेंट मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है गाना के प्रति, तो टू द गेम और द आउटकम ऑफ द गेम जो कुछ भी लगा लीजिए। ही वॉज नोटोरियस फॉर हिज बिहेवियर, तो यहाँ पर भी ये नोटोरियस फॉर हिज बिहेवियर आ जाएगा क्योंकि कोई उद्देश्य के लिए साफ साफ लगा रहे हैं, फॉर लगता है। द टीम वॉज इंथुजिस्टिक अबाउट, यह टीम है जो बहुत हद तक इंथुजिस्टिक है। किस विषय पर है, अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट में क्या होगा। शी वॉज डेडिकेटेड टू हर वर्क, वो अपने काम के प्रति काफी डेडिकेटेड हो जाना चाहिए था। तब यहाँ पर इसी तरह से हम लोगों को भरना है और बनाने हैं, देख लीजिए। ही वॉज एनवियस। अब वो एनवियस मतलब ईर्ष्या की बात कर रहा है कि एनवियस है कि नहीं है। तो यहाँ पर ही वॉज एनवियस ऑफ हिज कॉलीग्स प्रमोशन, कि कलीग के प्रमोशन को लेकर वो जल भुर गया। ठीक है, तो एनवियस का अर्थ यहाँ पर होता है द सिटी इज प्रोन टू। प्रोन मतलब होता है इंक्लाइंड, इंक्लाइंड टू द फ्लडिंग ड्यूरिंग द मॉनसून। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि सी वाज कमिटेड और डेडिकेटेड। तो सी वाज कमिटेड भी है, तो यहाँ पर शी वाज कमिटेड टू। अब आप इसको लगा सकते हैं कि वो इसलिए है कि वो काम को ना करेगी या करेगी, तो इस अर्थ में भी आप इसका यूज कर सकते हैं कि क्या प्रीपोजिशन को यूज करेंगे और किसको नहीं यूज करेंगे। ये भी बात काफी हद तक जानकारी के पर। शी वॉज कमिटेड ऑन इम्प्रूविंग हर स्किल्स, तो उसके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए है। ही वॉज फैसिनेटेड एट द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पर है कि वो इस तरह से आप उसके यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को लेकर काफी वो सतर्क है या काफी चौंकाया वाले थे। ही वॉज फैसिनेटेड एट, और क्योंकि वो देख रहा है ना उन मिस्ट्रीज को, तो उसके अर्थ में आप लगा देंगे कि कौन से प्रीपोजिशन आए हैं। और द कंपनी इज रिनाउंड फॉर इट्स कस्टमर सर्विस। रिनाउंड होगा तो काफी फेमस होगा, और फेमस किसी उद्देश्य से होगा। अब देख लीजिए, सी वॉज रिलुक्टेंट टू अनिच्छुक है टू एक्सेप्ट द ऑफर। ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन मतलब डूबा हुआ है, किसी में डूबा हुआ अपने विचारों में। 27 में है शी वॉज रिलुक्टेंट मतलब अनिच्छुक है टू एक्सेप्ट द ऑफर। यहाँ पर एक्सेप्ट V1 है तो उसके पहले टू लग गया। द कंपनी वॉज रिनाउंड, रिनाउंड मतलब प्रसिद्ध है, अगर आप नहीं प्रसिद्ध बनिएगा तो दिक्कत है। तो रिनाउंड फॉर इट्स कस्टमर सर्विस। अब देख लीजिए, ही वॉज फैसिनेटेड डैश एट द मिस्ट्री ऑफ। अब देखिए आगे का हम लोग पढ़ लेंगे
ताकि इस तरह से भी हम लोगों को बनाने हैं, और अगर जरा सा भी ध्यान देते हैं तो बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए अभी है 29, द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवोटेड। ऑर्गेनाइजेशन क्यों डिवोटेड है भैया? तो ऑर्गेनाइजेशन को तो अभी सबसे ज्यादा काम करना था, तो द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवोटेड। अब किस बात का डिवोशन है? डिवोटेड टू हेल्पिंग द पार्टी। फिर 30 है, 30 नंबर क्वेश्चन है, शी वॉज वेरी एवरी। तो वो अब है कि वो काफी परेशान है। क्यों परेशान है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर एवरी ऑफ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का से वो काफी सतर्क या चिंतित रहते हैं। ही वॉज प्रोफिशिएंट इन सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, द प्रोजेक्ट वाज कॉन्टिजेंट। द प्रोजेक्ट वाज कॉन्टिजेंट है, मतलब कॉन्टिजेंट करने का मतलब है कि काफी हद तक फ्लेक्सिबल है और वो उसी के हिसाब से काम करता भी है, तो उसलिए कहा गया है कॉन्टिजेंट। तो यहाँ पर है कि कॉन्टिजेंट का क्या मतलब हो गया? कॉन्टिजेंट मतलब हो गया कि वो काफी हद तक अपने काम को अपने ढंग से करेगा। तो शी वाज reluctant टू एक्सेप्ट द ऑफर, उससे हम लोग बचने की कोशिश करेंगे। तो द प्रोजेक्ट वाज कंटिजेंट एट, या आप लगेंगे टू, टू, और कुछ लोग ऑफ भी लगा देते हैं, तो यहाँ पर दो से ज्यादा प्रीपोजिशन संभव है। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है, शी वाज अडॉप्टेड विथ हैंडलिंग सिचुएशंस, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर है, ही वाज ऑब्लिवियस दैट्स कंट्री, ऑब्लिवियस टू डेफ। तो ऑब्लिवियस है, तो ऑब्लिवियस का मतलब है कि अगेंस्ट द क्रिटिसिज्म, बढ़ा रहे हैं। अब लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 35 है, द टीम वाज जुबिलियंट देयर विक्ट्री। तो यहाँ पर टीम तो जुबिलियंट है ही, तक इसको भी एक दे सकते हैं। तो उस अर्थ में टीम वाज जुबिलियंट टू देयर कंट्री है। अब इसी के साथ कहेंगे कि सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को बताने वाले के साथ थोड़ा सा दया कीजिए। मैं आपको पैसे की भीख नहीं मांगता, लेकिन हाँ ये जरूर कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ अपनी तैयारी को बनाए रखिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए।